डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी के चकिया में मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोतिहारी के चकिया में मुकेश सहनी की बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। तो देखिए, मुकेश सहनी ने ये बड़ा बयान दिया है, बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव में वीआईपी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी और मुकेश सहनी ने बड़ा बयान भी दिया है। दरअसल मौके पर उन्होंने कहा है कि बिना वीआईपी के बिहार में नहीं बन सकती है सरकार और बोचहा की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को दिखाई औकात। इस तरीके का बयान जो है वो मुकेश सहनी की तरफ से आया है। देखिए, मुकेश सहनी की जिक्र करें, लगातार एनडीए के खिलाफ नजर आ रहे हैं, बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और मोतिहारी के चकिया में ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी और साथ ही साथ एक बड़ा बयान उन्होंने ये भी दिया है कि बिना वीआईपी के बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। मुकेश सहनी ने यह बड़ा बयान दिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है, ऐलान तो किया ही है, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बिहार में सरकार वीआईपी के बिना नहीं बन सकती। बिल्कुल, देखिए पूजा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कि ये बड़ा बयान दिया है, बड़ा एक तरीके से ऐलान कहेंगे कि किया है। लेकिन यह भी देखना होगा कि जब जब मुकेश सहनी एनडीए के खिलाफ बोलते हैं तो उनको मात खानी पड़ती है। अब एक बार फिर से वो एनडीए के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 24 में बिहार में, तो उसकी तैयारी वीआईपी पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से कर रही है। इस बात को मुकेश सहनी बता रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने एनडीए पर जोरदार निशाना साधा है और इस बात को कहा है कि बिना वीआईपी के सहयोग से बिहार में कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। तो निश्चित तौर पे सरकार वीआईपी के सपोर्ट से ही बनाने की बात मुकेश सहनी कह रहे हैं। और मोतिहारी वो पहुंचे थे वहाँ पे और उन्होंने एक दिवसीय दौरे पर जब वो पहुंचे तो वहाँ पे लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी वीआईपी ने कह दी है, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या हम ये माने कि जो बीते दिनों चुनाव हुए हैं इसको लेकर के जो स्थिति वीआईपी की रही, इसको देखकर मुकेश सहनी को इतना कॉन्फिडेंस आया है कि लगातार वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस मुकेश सहनी का पहले से ही हाई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब चुनाव वो लड़ते हैं तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस हाई दिखता है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, जब परिणाम आते हैं तो उस वक्त उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। अब एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है और निश्चित तौर पे ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि इससे पहले की स्थितियां भी हमने देखी है, किस तरीके से बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई थी और उसके बाद मुकेश सहनी ने जीत का जश्न मनाया था। बीजेपी हार गई थी इसलिए मुकेश सहनी ने जश्न मनाया, जबकि वीआईपी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो उसकी वजह से वीआईपी की कहीं ना कहीं एक कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां से उतरे वहां से वो भी अपने उम्मीदवार को उतारे। इससे पहले भी मुकेश सहनी ने ऐलान किया था कि बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य है और उसकी तैयारी वो पहले से ही कर रही है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए मुकेश सहनी पहले से ही तैयारी में लग गए हैं और यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते। उन्होंने इसीलिए कहा कि पूरे 40 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पहले 11 सीटों पर से इस बात का उन्होंने जिक्र किया, तो अब उनकी कोशिश है कि पूरे 40 पर उतारे उम्मीदवार और ज्यादा से ज्यादा उनके उम्मीदवार जीते, ताकि सरकार बिल्कुल की जो वो बात कह रहे हैं बनाने की, तो उसमें उनकी जरूरत पड़े। चलिए निषेध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी और दूसरी तरफ उन्होंने बयान भी दिया है। अगर बात करें तो उपचुनाव हुई बोचहा सीट को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोचहा की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को औकात दिखा दी है। बोचहा में उपचुनाव हुआ तो वहाँ पे अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया और एनडीए 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वो सीट इस बार एनडीए, प्रेजेंट एनडीए जो है वो तकरीबन 36,000 वोट से हारा। तो हमारी ताकत पूरे बिहार में है और संगठन को, पार्टी को मजबूत हम लोग कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से वीआईपी पार्टी सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में
राइज कर रहा था। उत्तर प्रदेश तक पार्टी विस्तार हो गया, झारखंड तक हो गया था। एनडीए गठबंधन के जो साथी लोग हैं वो लोग ने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया है। तो ये निषाद समाज को अपनी ताकत का एहसास हो चुका है, अभी किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। 2025 का भी चुनाव होगा और ये तो स्पष्ट हो गया कि वीआईपी पार्टी के बगैर किसी का सरकार नहीं बनेगा।